नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीए नेट, जीआईसी मेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तरों के संदर्भ में। तो ये सीरीज बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है आपके उपर्युक्त एग्जामों के लिए। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके साथ मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ हमने अभी हाल ही के दिनों में यूजीसी नेट यानी एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर का भी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिए। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? ठीक है, जो हमारे पास उसका बेस क्या है, जो डिफिनीशन है, तो किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर, कि कितना निवेश कहां पर किया जाए। ठीक है, तो उसे लघु हम रखेंगे। अगर निवेश का मान बढ़ करके कितना हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम उद्योग मानेंगे। और अगर निवेश का मान बढ़ जाए तो हमारे संयंत्रों पर या यंत्रों पर किए गए निवेश के मान पर आज हमारे पास जो लघु उद्योग की परिभाषा वो निर्भर कर रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस जी थे। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? अभी हाल ही के दिनों में रूस और यूक्रेन में आप बहुत अधिक रूस का नाम सुन रहे हो, तो रूस के इनकम बैंक को दिल्ली में अपनी ब्रांच ओपन करने के लिए परमिशन दी गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में मुद्रास्फीति किस आधार पर मापी जाती है? जो देखिए, आप इन्फ्लेशन देख रहे होंगे, तो इन्फ्लेशन जो होता है वो किस बेस पे मापा जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर इन्फ्लेशन को मेजरमेंट किया जाता है। अगला पॉइंट है, ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसको कहते हैं। ई कॉमर्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है, तो इसको आप लोग कहते हो ई कॉमर्स। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोम में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होगा। सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य समिति ने किस पद पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने कृषि जोतों पर, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता, मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख रहा हूं, कि कृषि जोतों पर टैक्स लगाने की बात कही थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहां है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पीसी महालनोबिस ने इसका करेक्ट जो आपका प्रारूप है वो तैयार किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से है। ठीक है, हथकरघे के विकास से ये संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजा चलैया को नियुक्त किया गया था कर सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जिसमें विदेश से हम कोई संबंध नहीं रखते उस इकोनॉमी को क्लोज्ड कहते हैं। ना तो एक्सपोर्ट करते हैं ना तो इंपोर्ट करते हैं, तो यानी आयात निर्यात जब हम किसी अन्य देश से नहीं करते हैं तो वो इकोनॉमी क्लोज्ड होती है। इसको अगर हम फार्मूले में लिखें तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, अगर ये फार्मूला है तो ये फार्मूला आपका क्लोज्ड इकोनॉमी का है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी का। लेकिन अगर y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है तो ये फार्मूला आपका ओपन इकोनॉमी का है। ये एग्जाम में आप टेक्निकल पूछने लगे हैं तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को ये पोर्शन जो होता है वो जोड़ दिया जाता है ओपन इकोनॉमी के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो शेयर बाजार का जो नियंत्रण है वो सेबी के माध्यम से किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया, यानी फ्लोटिंग एटीएम। फ्लोटिंग एटीएम मतलब होता है कि आपको जल के माध्यम से भी आपको फ्लोट करते हुए मिलेगा। जैसे बड़े बड़े आपने देखा होगा ना कि कोई जलाशय है, नदी है, तो वहां पर आपको फ्लोटिंग एटीएम, ठीक है, या तैरता हुआ एटीएम, मोबाइल एटीएम आप जिसको कह सकते हो। मोबाइल एटीएम का मतलब होता है कि आपका रोड में भी मोबाइल एटीएम मिल सकता है, तो ये फ्लोटिंग एटीएम के ही नाम से जाना जाएगा। दैट इज कोच्चि में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग एटीएम है, और क्योंकि कोच्चि में आप जान ही रहे समस्या ज़्यादा है कि जल ही एक परिवहन का मार्ग है और वहाँ पर इसकी आवश्यकता ज़्यादा की गई है। ठीक है, फ्लोटिंग का एक कॉन्सेप्ट नया हाल ही के दिनों में आपको नॉर्थ इंडिया में भी लागू कर रहे हैं लोग। मोबाइल एटीएम के नाम से होता जानते हैं उसको। नाउ नाउ द धूम मचा दे रंग जमा दे, ये किस उत्पाद का विज्ञापन पंक्ति है? तो ये आपका पान पराग की विज्ञापन पंक्ति है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनके प्रवर्तक बैंकों को विलय करने की संस्तुति किसने की थी? आपने देखा होगा आरआर बीज 1975 में खोले गए थे आरआर बीज। इसका एक ही कॉन्सेप्ट था आरआर बीज का, एक कॉन्सेप्ट मात्र था कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। तो इसके स्पॉन्सर्ड बैंक थे, जैसे कोई भी रीजनल रूरल बैंक जो था उसका स्पॉन्सर बैंक जरूर रहता था। तो बाद में जब देखा गया कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो रीजनल रूरल बैंकों को प्रवर्तक बैंकों के साथ, स्पॉन्सर बैंकों के साथ विलय करने की संस्तुति की गई थी, इसको मर्ज करने की बात कही गई थी। तो इसने किसने कहा था? प्रोफेसर ए एम खुसरो द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, और इन्होंने 1989 में कृषि साख समीक्षा समिति में इसकी बात कही थी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? उत्पाद पालन से है। ठीक है, उत्पादन पालन से है, यानी जिसको हमारे पास मत्स्य पालन कहते हैं। तो नीला जो क्रांति है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाली पहली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी है? तो इसका आंसर है एयर सहारा है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद से संबंधित है वो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ठीक है, आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, देखो देखो आईआरडीपी जब ओपन किया गया तो ये वास्तव में कई डायमेंशन का आईआरडीपी जो था, कई डायमेंशन का इसके अंतर्गत प्रोग्राम को समाहित किया गया। ग्रामीण गरीबी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1995 में। रेगुलेशन कब आया? 35 में। रेगुलेशन कब आया? 34 में। ये पॉइंट आपका एग्जाम में बार बार रिपीट किया है। ठीक है, श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन श्वेत पत्र प्रकाशित करता है। नाउ द नेक्स्ट, भारत के राज्यों को सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र का है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य ऋण उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मूल्य वर्धित सेनवेट आरोपित किसके द्वारा किया जाता है? उत्पाद और अंतिम बिक्री के मध्य के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकी निक्की क्या है? ठीक है, तो टोक्यो एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर मूल सूचकांक है उसको हम लोग निक्की के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। नाउ द नेक्स्ट है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार बदलती रहती। कारपाट का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता से संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर है राजा चेलैया को। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में इसको रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने कहा था कि एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर आप टैक्स लगाइए। कृषि विकास की माप के लिए बेहतर मापक क्या है? तो नेशनल इनकम को बेहतर मापक के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। समाकित विकास कार्यक्रम आईआरडीपी का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका टारगेट था। ठीक है, ताकि पॉवर्टी को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों से अलग क्यों है? क्योंकि ये रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो वर्तमान में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऋण को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के इस मंदिर की संज्ञा दी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं? तो बाजार व्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गालब्रिथ जैसे अर्थशास्त्री हैं। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया? तो 1951 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी है जेम्स विलियन, जो इनकम टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहते हैं? ठीक है, तो कर्नाटक राज्य को हम लोग भारत का सिलिकॉन राज्य की संज्ञा देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक मूलतः किस देश की है? तो करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया की यह कंपनी है। अगला पॉइंट है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से उद्योग से संबंधित टाइल्ड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो ये चेन्नई में की गई थी। नाउ द नेक्स्ट, कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था क्रिशिल कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका, अमेरिकी सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबंधित है? रियल्टी आपका है रॉयल्टी क्षेत्र से ये संबंधित है। अगला है, गठित गठित NHB रेसिडेक्स सूचकांक प्रारंभ में किस पांच शहरों में प्रचलन किया गया? तो उत्तर था दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता और चेन्नई में से चालू किया गया। अगला पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा दौर की वार्ता प्रारंभ की? तो 2001 में दोहा दौर की वार्ता प्रारंभ की गई थी। किस देश में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से अपनी सदस्यता त्याग देने की धमकी दी? तो वेनेजुएला ने यह काम ऐसा किया था और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से अपनी क्या किया था? अपनी सदस्यता को त्यागने की धमकी दी थी। बेसेल, जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहां पर है? BIS सॉरी बेसल, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक विकास, व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI सूचकांक कौन सा थिंक टैंक जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये थिंक टैंक आपका है। नाउ द नेक्स्ट है, वार्षिक मुद्रास्फीति की दर वार्षिक मुद्रास्फीति की दर किस दर को भारतीय रिजर्व बैंक कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? तो 5 से 5.5 के बीच इसे हम लोग मुद्रास्फीति का कंफर्ट जोन लेवल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो जोन लेवल होता है ये हमारे लिए काफी अधिक कंफर्टेबल होता है। ठीक है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? हमारी मेंटेन रहती है और इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहने के साथ ही साथ इतनी इन्फ्लेशन बनी रहना चाहिए, तभी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? इकोनॉमी के लिए गुड होगा और इकोनॉमी हमारी प्रॉपर ऑपरेट हो सकेगी। तो इसलिए इसे हम लोग कंफर्ट जोन लेवल की संज्ञा देते हैं। यानी अगर आप इन्फ्लेशन 5 से 5.5 के बीच में पाते हैं, दैट इज वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैड्रिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से यह संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्यकर्ताओं से। भारत सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? निगम कर का सर्वाधिक योगदान है। अगला है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चेलैया को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल, भेल, ONGC, इसार ऑयल में कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है? तो इसार ऑयल अन्य जैसा नहीं है। अब इसको आप पता करिए क्यों नहीं है ऐसा। ठीक है, असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो इनबैलेंस ग्रोथ, ठीक है, अनबैलेंस ग्रोथ की मॉडल जो बनाया था A.O. हर्समैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सा बेहतर माप है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को बेहतर माप माना जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे संपादित करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग बिग का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन की आवाजाही पर, निकासी पर निगरानी रखना, उस पर
ये मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य बिकने बिल होगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यदि साथ साथ काम करें तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऐसी मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की हो वो कहलाती है गर्म मुद्रा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि समीक्षा में औसत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था? 9% से कितना कर दिया गया? तो 8.1% कर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में उत्तर प्रदेश के राज्य का प्रथम स्थान किन किन उत्पादों में है? तो खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में है। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है? तो चाइना सबसे आगे है गेहूं के उत्पादन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो प्रतिभूतियों के सौदे की जांच के लिए जानकी रामन समिति का गठन किया गया था। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता? तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता। किस कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता? इक्विटी शेयर धारकों के पास होता, किसी कंपनी का जो स्वामित्व होता। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है जो सबसे ज्यादा खनिज तेल का उत्पादन कर रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इस समय। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान की स्थापना हुई? तो आईएमएफ जो हमारे पास आया ब्रिटेन वुड्स समझौता के बाद आया। अगला पॉइंट है गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से संबंधित है। गोल्डन आपके पास गोल्डन हैंड शेक स्कीम किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत के कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? नाबार्ड का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर किस बैंकिंग संस्था की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? राजा चेलैया नियुक्त किए गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? इंग्लैंड में। किस करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट बुक है, मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। नाउ जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है? विदेशों से शुद्ध साधन आय को अगर हम कहते हैं जोड़ देते हैं तो जीएनपी मिल जाती, घटा देते हैं तो जीडीपी मिल जाती। विदेशों से शुद्ध साधन आय को। नाउ अगला पॉइंट है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? सब्सक्राइब्ड पूंजी पर, जो आपके पास अविभक्त पूंजी है उस पर की जाती है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से संबंधित है आपका हिंदू वृद्धि दर। अगला प्रश्न है आपका जिन क्षेत्रों में काशीनाथ सेठ बैंक का विलय हुआ, ठीक है, किस बैंक में कर दिया गया? काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किस क्षेत्र में कर दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। हीरो का व्यापार करने वाले अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है? तो दक्षिण अफ्रीका की है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने एवं बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसे 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्कृति किसने की? प्रोफेसर ए एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में कृषि समिति में की गई थी। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत अधिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हैं, इनको आपको आना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, पीसीएस, आपका आईएएस या कोई भी नेट जेआरएफ, जेआईसी, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को आपको आना अति आवश्यक है। आपको ये सीरीज कैसी लगी? आप इसका जरूर रिस्पॉन्स हमें करिएगा। सो मच थैंक यू।